नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा में। जैसे आप सबको पता है कि इस चर्चा में हम साहित्य से संबंधित चर्चा करते हैं, जिसमें हम लेखक से संवाद और किताबों पर चर्चा करते हैं। ऐसे ही आज के मेहमान हैं अजय जी, जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है 10th फेल। इसमें कुछ दोस्तों की कहानी को दर्शाया गया है, तो जिसमें आज हम उनकी किताब के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, साथ में अजय जी के बारे में भी जानेंगे। तो अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साहित्य पर चर्चा के कार्यक्रम में। नमस्कार। तो पहला प्रश्न हमारा आपके व्यक्तिगत जीवन से होगा जी कि आपका जन्म स्थान जो है वो कहाँ से है और प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? जी, अगर असल में मेरा जो जन्म था वो रीवा में हुआ है, पर मेरा बचपन जो बीता है वो छत्तीसगढ़ में बीता है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है सूरजपुर, वहाँ पर मैं बचपन से रहा हूँ और वहीं पर मेरी भी शिक्षा पूरी हुई है। मूल स्थान रीवा, शिक्षा हुई छत्तीसगढ़ में, और मेरा जो उसके बाद का समय है वो इंदौर में बीत रहा है। तो अभी आप प्रेजेंट में जी आप स्टूडेंट हैं या कुछ और काम कर रहे हैं? जी, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं इंदौर में ही प्रैक्टिस में हूँ। पिछले 2 साल से मैं इसी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी तो जैसे आपने बताया आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी ठीक है, जिसके हिसाब से देखा जाए तो आपका पूरा बैंकिंग सेक्टर का आपका काम जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो आपका जो और साहित्य जो है आपको पता है कि ये बिल्कुल सबसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो आपका बैंक एक अलग जो वे था जिसपे आप चल रहे थे, उससे आप साहित्य की ओर जो आपका झुकाव है ये कब से हुआ? देखा जाए तो जो स्कूल का पीरियड था, जो स्कूल का दौर था, वहीं से साहित्य की तरफ झुकाव ज़्यादा हुआ। वैसे तो लोगों की रुचि मैथ साइंस में रहती है, तो मेरी रुचि बचपन से ही हिंदी और इंग्लिश में रही थी। तो हिंदी की कहानियाँ और लिटरेचर, इंग्लिश की कहानियाँ, वो सब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तभी से पोएम्स, कविताएं लिखने की शुरुआत हुई थी। कक्षा 9वीं 10वीं कह सकता हूँ मैं, और वहाँ से लिखते ये सफ़र आज यहाँ पर आ पहुँचा है। जी, जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं, जी चाहे आप किताब लिखें या अन्य कोई प्रोग्राम करते हैं, जी, तो उसमें कुछ खास लोग होते हैं जिनकी भूमिका भी उसमें बहुत मतलब कहें तो बहुत मजबूती से खास होती है। बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं आपके साथ जो आपको आपके सपोर्ट में रहे, जिन्होंने किताब लिखने में आपकी मदद की? देखा जाए तो किताब लिखने में जो मुझे सबसे ज़्यादा मदद मिली वो मेरे दोस्तों से थी, और इसका एक बड़ा रीज़न ये था, सच कहूँ तो किसी को ये पता नहीं था कि मैं किताब लिख रहा हूँ जब मैं लिख रहा था उस वक्त। लेकिन किताब लिखने के दौरान जो कई लोगों को देख कर के आप उनसे कई चीज़ें सीखते हैं, आप कैरेक्टर्स बनाते हैं, आप सिचुएशंस देखते हैं, सिचुएशंस बनाते हैं, चीज़ों को लिखते हैं। तो वो सब ज़्यादातर मैंने अपने दोस्तों को देख कर के सीखा, समझा, कहानियाँ मिली मुझे, उन लोगों से इंसिडेंसेस मिले। तो वो एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा है इस लेखन के लिए। जैसे आपने जब किताब लिखना प्रारंभ किया और इसके बाद जब तक वो प्रिंट होके, कहने का मतलब जब प्रकाशित होके बाहर नहीं आ गई, मार्केट में जब तक नहीं आ गई, तो उसके दरमियान काफी समस्याएं आई होंगी। तो उसमें से जो ज्यादा बड़ी समस्याएं थी वो क्या थी आपके सामने? देखिए, एक तो जो सबसे बड़ी समस्या और जिसको मैं बता करके लोगों को हंसी भी आती है मुझे, जब मेरी किताब का वो प्रिंट फाइनलाइज हो रहा था, तो असल में आपने देखा होगा कि इसमें किरदार है डब्लू। जी जी जी। तो वो असल में किरदार जो पहली बार मैंने लिखा था उसका नाम था गुड्डू जी। लेकिन जब वो मेरे पब्लिशर जब उसको लिख रहे थे, गुड्डू को लिख रहे थे, तो जो ड और आधा ड है वो उनसे टाइप नहीं हो पा रहा था इस पर्टिकुलर फॉन्ट। जिस फॉन्ट में किताब लिखी गई है उसमें ड और आधा ड उनका एक लाइन नीचे जा रहा था, मतलब 1.5 लाइन का हो रहा था। और जिस चीज़ पे लगभग 1 महीने का डिस्कशन चला था कि 1 महीने तक हम गुड्डू को नहीं लिख पा रहे थे वहाँ पर, कि किस तरीके से उसका फॉन्ट बनाया जाए कि वो 1 लाइन में ही आ जाए। तो फिर आखिरी में डिसीजन ये निकला कि अब गुड्डू को नाम बदल करके डब्लू कर दिया जाए, क्योंकि आपसे लिखने तो होगा नहीं।
तो फिर ये एक हास्यास्पद थोड़ा सा हो गया था कि एक नाम को प्रिंटिंग के कारण चेंज करना पड़ा कहानी में। जी जी। बाकी इसके अलावा बाकी जो बहुत ही आम सी चीज़ें होती हैं, किताब को छपने के दौरान पब्लिशर से आपकी बातचीत जो हो रही है, जी और जो कई बार संवादों का कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। आप बात कर रहे हैं किसी से, पब्लिशर कुछ और समझ रहा है, आपको क्या ऑफर मिला था, क्या नेगोशिएशन हुई थी, वो टर्म्स में बदलाव हो जाते हैं बाद में। मार्केटिंग के कई मुद्दे, नए लेखक होने के कारण कई चीज़ें हमको पता नहीं थी, वो जी काफ़ी समस्याएं आती जी हैं। जी जी। तो वो जो आम है वो सबके साथ आती है, वो तो आती है, वो बिल्कुल साथ में आई थी। जी जैसे कि जब हम लेखन शैली में उतरते हैं या किसी दूसरे जी। कार्यों को हम करते हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ रोल मॉडल होते हैं जिनके अनुसार हम कुछ करना, उनके जैसा हम कुछ करना चाहते हैं। जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता तो उसकी लाइफ में कुछ ऐसे उनके सीनियर रहे होंगे या कोई जी। रिलेटिव्स रहे होंगे कि भैया हमें भैया जैसा ही करना है। तो आपके जीवन में ऐसे कुछ लेखक रहे हैं जिनके अनुसार आपने लिखना चालू किया? मेरा लेखन की जो शुरुआत थी वो दरअसल 2 लाइनर्स और पोएम्स और शायरी और कविताओं से हुई थी। जी और सच कहूँ तो जब मैंने लिखना शुरू किया था तब तक मैंने बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। जो किताबें थी स्कूल की, उनमें जो कहानियाँ होती थी, उन्हीं चीज़ों को पढ़ करके धीरे धीरे किताबों तक आए और फिर उन किताबों को पढ़ के लिखना शुरू किया। तो शुरुआती लेखन जो था इंग्लिश में था, और इंग्लिश के कई राइटर्स थे जो मुझे पसंद थे उस दौर पे। जी तो उनको देख करके मैंने फिर हिंदी लिखना शुरू कर दिया। सच कहूँ तो किताब मैंने लगभग ख़त्म कर दी थी। उसके बाद मैं हिंदी में पूरी तरीके से पढ़ने में आया। उसके पहले मैंने हिंदी में बस 2, 3, 4 किताबें ही पढ़ रखी थी, जैसे प्रेमचंद हुए, इस तरीके के, और जो बड़े बड़े जो पुराने साहित्यकार हैं अच्छे खासे, उनमें से ही 3-4 पढ़ रखे थे। बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। इंग्लिश में बहुत कुछ पढ़ रखा था, वहाँ से थोड़ा सा प्रभावित हुआ मैं। हिंदी में जब लिखने आया, जब किताब ख़त्म करने लगा, एडिटिंग री एडिटिंग के दौरान फिर और भी कई सारी हिंदी की किताबें पढ़नी चालू की। तो कह सकते हैं कि मिला जुला प्रभाव है पुराने साहित्य का, नए साहित्य का, सारे लेखकों का, जो इस किताब में आपको देखने मिलेगा। जैसे उपन्यास में बताया गया है कि कुछ दोस्तों की जो मतलब दोस्तों का जो ग्रुप है जी। उनकी सारी घटनाओं को दर्शाया गया है। तो कहने का मतलब हमारा आपसे ये है कि उनमें कितने ऐसे पात्र हैं या जो किरदार हैं वो कितने काल्पनिक हैं और कितने आपके आसपास के हैं? जी, तो इस सवाल का कोई सटीक जवाब तो नहीं है वैसे, पर मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें कुछ एक किरदार हैं जो हूबहू मैंने किसी ना किसी से उधार लिए हैं। जैसे एक प्रकाश किरदार है, वो मेरा दोस्त है, बिल्कुल उससे मैंने उधार ले लिया, उसका किरदार बिल्कुल वैसा ही हूबहू बनाया है। कुछ चीज़ें वो ऑफकोर्स बिल्कुल अलग रहेंगी कहानी के हिसाब से, बाकी किस तरीके से वो किरदार कहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो बिल्कुल उधार लिया मैंने अपने दोस्तों से। उसके अलावा अम्मा का किरदार है, जो मैंने अक्सर महिलाओं को देखा है अपने घर में, अपने दोस्तों के यहाँ, तो उन लोगों से, उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। दोस्तों की दादियाँ अलग अलग लोगों से जब मिले तो आप उनसे कुछ ना कुछ सबसे थोड़ा बहुत आप उनका हिस्सा एक ले लेते हो। तो वो मैंने ले लिया, वो मैंने रख लिया और कहीं ना कहीं उसको इस कहानी में उतारा है। जैसे कि आपको पता होगा, अनुराग पाठक जी ने मनु शर्मा पर एक किताब लिखी थी 12th फेल। जी 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 बिल्कुल। उस किताब को जब मैंने भी पढ़ा तो मुझे पता चल गया कि 12th फेल कहाँ से उनका टाइटल उनकी किताब का मिला। हालांकि चर्चा भी नहीं हो पाई है उनसे, भी हमारा जी संवाद चल रहा है कि जब वो समय देते जब उनसे चर्चा हो। जी जी। ऐसे ही आपकी किताब में हमने बबलू का जो इसमें किरदार है, हाँ, तो इसमें भी जैसे, और आपकी बुक का नाम भी है 10th फेल, तो क्या ये बबलू के किरदार से ही इसका टाइटल दिया गया कि इसके पीछे की और कुछ कहानी वैसे इसके पीछे की बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। दरअसल ये जो किरदार है बबलू शुक्ला, वो जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब हर चीज़ में वो अच्छा ही ढूंढता है। तो एक प्रसंग आया इसमें जहाँ पर वो 9वीं में जब वो फेल हुआ, जब वो 10वीं में फेल हुआ, तब दुनिया उसे 10वीं फेल कहने लगी और वो उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ करके अपने आप को 9वीं पास कहने लगा। तो ये जो किरदार का पॉजिटिविटी है वो तो खैर उसके साथ रहेगा ही हमेशा, लेकिन दुनिया उसको आज भी 10वीं फेल कहती है।
भले वो बहुत बड़ा बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर बन चुका है, लेकिन उसके साथ जो उसका ठप्पा लग चुका है 10वीं फेल का, वो दुनिया उसे जाने छोड़ने नहीं देती है उससे। तो उस चीज़ को मुख्य धारा बना करके मैंने किताब में उसका नाम ही रख दिया 10वीं फेल। और दूसरी चीज़ थोड़ा सा आकर्षक भी था, तो वो ज़रूर सोचने में आया था। नहीं, वैसे भी हमें ये टाइटल वाला जो अगर कहा जाए कि जैसे मनोज जी वहाँ से 12th के बाद फेल हुए, दोबारा पढ़े, फिर आप IAS अफसर हैं, ऐसे ही बबलू 10th फेल हुआ, आज के समय बहुत बड़ा बिल्डर है। मतलब ओपन, हालांकि उनकी रियल स्टोरी थी। अब ये आपने इसमें उपन्यास का नाम दिया है, आपने कहा काल्पनिक है, लेकिन फिर भी हमें तो पता है कि ये काल्पनिक उतना है जितना होना चाहिए, लेकिन बबलू भी किसी एक मेन कैरेक्टर का किरदार निभा रहा है। जी जी बिल्कुल। मीन, क्योंकि वो वास्तविकता में क्या है कि कहीं ना कहीं तो उसका अस्तित्व होगा ही होगा। बिल्कुल। असल में आप देखें तो जैसे मेरी प्रैक्टिस के दौरान ही मैंने कई सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, तो उनसे जब आप मिलेंगे ना तो आप देखेंगे कि अगर मैं 10 कॉन्ट्रैक्टर से आज मिल रहा हूँ, 10 बिल्डर से मिल रहा हूँ, तो 10 में से 6 ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। जी। वो कोई 10वीं फेल, कोई 10वीं तो खैर बहुत छोटा हो गया, कोई 12वीं पढ़ा हुआ है, कोई कॉमर्स में ग्रेजुएट है लेकिन कर रहा है कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम। तो ये जो पर्टिकुलर काम है, इसमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, ये मैंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखा है। हाँ बिल्कुल, कई लोग हैं जो सिविल इंजीनियरिंग और इस तरीके से चीज़ें कर करके आए हैं, बट आप अगर देखोगे तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी उस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये आप कह सकते हैं कि जो प्रोफेशनल जो हिस्सा है उसके कैरेक्टर का, वो कहीं ना कहीं मैंने अपने असल जीवन में देखा हुआ है। जी। आपसे हमारा अगला सवाल और ये आखिरी भी जी है कि आप अपनी किताब की कहानी को संक्षेप में बताएं 2 से 4 पंक्तियों में, कि जो दर्शक हैं जो देख रहे होंगे उन्हें लगे कि उन्हें आपकी किताब क्यों पढ़नी चाहिए। आप उन्हें संक्षेप में बताएं। वैसे तो सबसे बेहतर ये रहेगा कि मैंने किताब के पीछे जो लिखा है वो मैं पढ़ दूं। जी जी। तो इजाज़त हो तो वो पढ़ लूं, तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किताब में क्या है क्या नहीं है। जी नहीं, लेकिन मोटा माटी आप थोड़ी आप स्टोरी बताइए, मतलब इतना कि उसमें आपने मेन मोटिव क्या था दोस्तों की कहानी, क्योंकि किसी एक एम बेस होती है, तो उसमें ऐसा क्या था जो आपने दिखाने की कोशिश की, जो लोग देखें, जो इंटरव्यू देखे तो वो लोग आकर्षित हों, वो क्यों वो पढ़ें, क्योंकि उन्हें पहले अगर इस वीडियो के द्वारा जैसे पता चल जाता है कि बुक है वो 10th फेल है, तो उसमें ऐसा क्या खास है कि वो भी खरीद के पढ़ें। ठीक है, तो इस किताब के बारे में मैं थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। किताब का जो मुख्य किरदार है वो है बबलू शुक्ला। जीवन में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है वो। कहीं पे कुछ खराबी आ जाती है उनके जीवन में, कहीं भी कोई भी तकलीफ आ जाती है, समस्या दिक्कत परेशानी, वो उसको समस्या दिक्कत और परेशानी मानते ही नहीं है। उनको हमेशा लगता है कि कोई ना कोई एक नया रास्ता है। उनके 2 दोस्त हैं, एक है डब्लू पांडे और एक है प्रकाश। ये दोनों उसके लंगोटिया यार हैं। और बबलू जो है वो कक्षा 10वीं में 2 बार फेल हुआ, और दूसरी बार फेल होने के बाद उसने डिसाइड किया कि अब हो गया पढ़ाई लिखाई, इतना ही था जो था, और इसके बाद अब करेंगे अब कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम। तो धीरे धीरे वो ठेकेदार बने। पहला काम उनको मिला शौचालय बनाने का, वो बनाया, उसमें अच्छा किया। उसके बाद धीरे धीरे अच्छे काम करने लगे। कई दिनों के बाद उनकी पहचान एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देने वाले अधिकारी से हुई, और उन अधिकारी के साथ काम करते करते रिश्वतखोरी के मुद्दे में भी फंसे वो, और उनका बिजनेस एक तरीके से चल पड़ा। दिक्कत समस्या परेशानी के नाम पर उनके साथ बस ये है कि उनकी शादी नहीं हो रही है। दिक्कत भी नहीं है, वो करना ही नहीं चाह रहे हैं। उनकी अम्मा है जो पीछे पड़ी हुई हैं, लेकिन उनका जीवन जो है वो इस बात से अपने आप को संतोष नहीं करवा पा रहे हैं कि शादी करना ठीक है या नहीं। उनको ये लगता है कि 10 मिनट में आप एक लड़की को कैसे पसंद कर सकते हैं, जब 11 मिनट तो आलू उबलने में लगते हैं। तो सही है, सही। तो इस तरीके की सोच है उनकी। तो इन्हीं सब चीज़ों के दौरान कहानी में एंट्री होती पिंकी शर्मा की। पिंकी शर्मा का तूफान ज़्यादा है वो उनके जीवन में। तो वहाँ से मैं आपको छोड़ना चाहूँगा। इसके बाद आप पढ़ें और बताएं कि ये कहानी किस मोड़ तक जा रही है।
चलिए, आपने अपनी बात रख दी और हम भी दर्शकों के समक्ष अपनी बात हम रखते हैं जी। कि ये हम किताब खास उन लोगों के लिए रिकमेंड करेंगे जो एक स्टूडेंट लाइफ से निकलने के बाद एक दोस्त के सर्कल में कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, या कोई दूसरे सेक्टर में कोई काम साथ में सारे दोस्त मिलकर साथ में काम करते हैं, उन लोगों को इस किताब से काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। जी। और ख़ास तौर से जो कहें तो मतलब प्रधानमंत्री जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके अनुसार भी इसमें जो एक स्टोरी बताई गई है ग्रामीण शौचालय के बारे में जी। और कंट्रैक्शन बेस्ड, तो जो इन कामों से संबंधित हैं उन लोगों के लिए तो एक किताब काफ़ी कारगर साबित होगी। और कहानी तो आपके दिल तक जो पहुंचेगी वो तो पहुंचेगी, और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो मैंने तो पढ़ ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपनी इसके बारे में राय जरूर दें। अजय जी के बारे में अगर कोई राय है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और किताब तो वैसे कोशिश है, अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़नी ही चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत विचार है और आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है। और अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।